be fine. Mr. Ranch, tanko pila ba shunda samom ko इनका मतलब है तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैं इनका इंटरप्रेटर हूँ, दर्पण गोपाल हैं? तुमने मिस्टर क्रिस को कैसे मारा? सर मैंने उनको नहीं मारा। तो क्या मैंने मारा? बताओ, तुमने उन्हें धक्का कैसे दिया? मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया, उन्होंने बहुत पी रखी थी, वो जाके चेयर पे बैठे, चेयर सीधा खिड़की के बाहर गई। मैंने उनको बचाने की कोशिश की लेकिन मैं भी उनके साथ नीचे गिर गया। अच्छा हुआ तुम नीचे नहीं आए, वरना तुम पता नहीं कहाँ होते, वो यहाँ होते, मैं उनसे पूछ रहा होता। खैर कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ उनको उसी चेयर पे बैठने की क्या जरूरत थी? अब एक पिया हुआ आदमी कहाँ बैठेगा किसे पता? हाँ भाई, पेट खराब हो तो इंसान को पता होता है कहाँ बैठना है, और पिया हुआ बंदा जो है वो कहीं भी बैठ सकता है, उसको पता ही नहीं होता कहाँ बैठना है। अरे भाई मैंने मान लिया कि वो रोलिंग चेयर पर बैठ गए, फिर वो चेयर खिसक के पीछे आ गए और इतनी तेजी से कि खिड़की का कांच टूट गया। आपको पता है कांच टूटने से क्या हुआ? मिस्टर क्रिस नीचे गिर गए। नहीं, उस इलाके की बिल्डिंगों के सारे प्राइजेस नीचे गिर गए। और पता है लोग क्या कह रहे हैं? इस तरह कांच कमजोर हुए तो बीवियां अपने अपने पतियों को उठा के फेंक देंगी। और पता है कुर्सी की कितनी डिमांड है? फोन आते हैं, इसकी भी मिंदा, इसकी भी मिंदा, मुझे वो चेयर चाहिए। सर आप मजाक कर रहे हैं? तो अब तक तुम क्या कर रहे थे? मैं सच बोल रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर टेलिंग ए लाई। दिस इज द टाई। कैसे फटी ये टाई? क्या पता शायद डुप्लीकेट हो। मिस्टर क्रिस डुप्लीकेट चीजें नहीं पहनते थे, वो एक खानदानी आदमी थे। ये बात और है कि वो किस खानदान से थे उनको भी नहीं पता। सर आप मेरे लेट ससुर का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तुम्हारे लेट ससुर का मजाक उड़ा रहा हूँ, लेकिन वो लेट तुम्हारी वजह से हुए हैं और तुम जरा भी लेट नहीं हुए। अपने होने वाले ससुर के साथ नीचे गिरे और गिरते उनकी बेटी को फोन भी किया। कब किया? क्रिस जब टेक ऑफ कर रहे थे तब किया, या बीच हवा में किया, या उनके ऊपर लैंड होने के बाद किया? सर कब किया? मेरी फैमिली के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है और आपको मजाक सूझ रहा है? तुम सच बोलो, मैं मजाक बंद कर दूंगा बस। मैं कब से सच ही तो बोल रहा हूँ। क्या सुनना चाहते हैं आप? यही कि मैंने उनको शराब पिलाई, मैंने उनको चेयर पे बिठाया, मैंने उनको धक्का दिया, मैं आराम से नीचे गया, अपना सर फोड़ा, उनके ऊपर लेट गया। तुम क्या समझते हो? तुम एक सांस में झूठ बोलोगे और मैं सच मान लूंगा? पुलिस वाला हूं। तुम जा सकते हो, बट आई फॉलो यू जब तक सबूत नहीं मिल जाते। टन टन टन। आओ। सर मैंने सरीना के डैड क्रिस ऑल्टर को मार दिया। सारा, आदित्य, विकी सबको मारा, किसी को पता नहीं चला। आप जो कुछ चाहते थे आपको वो सब कुछ मिला। और मैं जानता हूं मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने आपको सुना, आपको फॉलो किया। सर आज तो आप खुश हैं ना?
खुश नहीं, आज बहुत खुश हूं मैं। You've done it. सही कहा, तुमने हमेशा मेरी बात सुनी। You always listen to me, my son. My only son. आज आप उतने ही खुश हैं ना जितना एक डाबी में जीतने वाला जॉकी। पर मैं बिल्कुल इस घोड़े की तरह लग रहा हूं जो जीत तो गया पर उसे पता नहीं वो क्यों और किससे जीत रहा है। सर आज तो बताइए हम किससे जीत रहे और क्यों ये सब कर रहे हैं? गौर से सुन। 21 साल पहले मैं सारा के ग्रैंडफादर मिस्टर थापर के यहां नौकरी करता था। एक दिन उन्हें पता चला कि उनकी इकलौती बेटी प्रिया किसी गरीब लड़के के साथ भाग गई है। उसी वक्त उन्होंने प्रिया को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। उसके बाद दिन रात मैं उनकी सेवा करता रहा। मैं समझता था, मैं जानता था कि मैं ही हूं जिसे थापर साहब अपनी पूरी प्रॉपर्टी देकर जाएंगे। लेकिन अचानक एक दिन उन्हें खबर मिली कि प्रिया को लड़की हुई है, उनकी ग्रैंड डॉटर सारा। बहुत खुश थे वो उस दिन और उनकी खुशी से मैं जल रहा था। वो दिया जो मैंने अंधेरे में जलाया था उसकी लौ टिमटिमा कर बुझ रही थी। अंधेरे के डर का एहसास हो रहा था मुझे। उस खुशी में मिस्टर थापर ने अपनी बेटी और दामाद को घर वापस बुलाया। लेकिन रास्ते में प्रिया और उसके पति का कार एक्सीडेंट हो गया। मिस्टर थापर अपनी बेटी की मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। मरते समय उन्होंने मुझसे कहा कि बलराज, मेरी सारा को अपनी बेटी की तरह रखना। मैंने एडवोकेट कपूर से बात कर ली है, वो तुमको सब समझा देंगे। जी। थापर तो चला गया, लेकिन एडवोकेट कपूर से मिलने के बाद मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। विल में लिखा था कि जब सारा 21 साल की हो जाएगी, पूरी जायदाद, पूरा पैसा उसके नाम हो जाएगा। और अगर इसके बीच उसे कुछ हो गया तो सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा। मुझे सारा का बाप तो बना दिया, लेकिन एक मजबूर लाचार बाप जो आज तक पैसों को तरसता रहा। पैसा पैसा पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं, पैसे से बड़ी कोई बात नहीं। ये पैसा, इसे तोड़ो मरोड़ो, गंदा करो, मैला करो, फिर भी ये चलता है, क्योंकि ये पैसा है। That's the power of money. अगर पैसे की अहमियत जाननी है तो किसी से मांग कर देखो, मांगने से पहले ही उसकी आंखों में ना नजर आएगा। सारा के पैदा होने से लेकर उसके जाने तक मैंने उसे भनक भी नहीं पड़ने दी कि मैं उसका असली बाप नहीं। सारा से तुम्हारी पहली मुलाकात, उस रोड पर ऑयल गिराने से लेकर सारा के पहाड़ से गिरने तक, परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट। 21 साल तक मैं सोचता रहा कि जब सारा 21 साल की होगी, उसकी दौलत, उसकी जायदाद उससे कैसे छीनूं। खूब कहा था किसी ने कि अगर पेड़ काटने में 6 घंटे लगते हो तो 5 घंटे अपना औजार तेज करने में लगाओ, जो मैंने किया तुम्हें। तुम हो मेरे औजार, मेरा अपना बेटा, मेरा अपना खून। तुम्हें मैंने इतना तेज किया कि तुमने एक ही झटके में पेड़ को काट कर गिरा दिया। Well done, my boy. Well done. But मैं सारा को मारना नहीं चाहता था। Believe me, I didn't want to kill her. अगर सब सीधे सीधे मुझे मिल जाता, मुझे उसको मारने की जरूरत ही नहीं थी। और वैसे भी मैंने सोचा कि एक बार तुम्हारे साथ शादी हो जाएगी तो सब कुछ मेरा हो ही जाएगा।
लेकिन जब एडवोकेट कपूर ने मुझे बताया कि वो बेवकूफ लड़की अपनी आधी दौलत किसी एजुकेशन ट्रस्ट के नाम करना चाहती है, आई मीन हु डज दैट? शी हैड टू डाई, शी हैड टू डाई। 21 साल तुमने मेरी बात सुनी और एक भी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचने दी। 21 साल तुमने वही किया जो मैंने तुमसे कहा, एंड यू डिड इट। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। आज से तुम मुझे सर नहीं, डैड कहकर बुलाओगे। कम गिव मी अ हग। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। कम, आई हैव टू शो यू समथिंग। कम। The sweet, sweet smell of money. पैसों की खुशबू से प्यारी और कोई खुशबू नहीं होती। इससे गहरा और कोई नशा नहीं होता। लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है। अब तो कई थापर, सेरीना, सारा, क्रिस ऑल्टर आएंगे और मरेंगे। पर आपकी क्रिस ऑल्टर के साथ क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं, प्यार था। क्रिस की बहन को मुझसे और मुझे उसकी दौलत से। क्रिस को इस बारे में पता चल गया और उसने मुझे एक ऐसे लीगल मैटर में फंसाया कि मुझे शहर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले मैंने उसकी आंखों में देखकर फैसला किया कि एक दिन लौटूंगा और उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा जो मैंने किया। सोचने की जरूरत नहीं है मैं सन, इतिहास उठाकर देख। हर महल, हर एम्पायर लाशों के ढेर पर ही बनाया गया है। डर था तो मुझे सिर्फ एक बात का, कि कहीं तुझे उस लड़की सारा से सच्चा प्यार न हो जाए, क्योंकि यह प्यार ही है जो इंसान को तोड़ देता है, कमजोर बना देता है। बट आई न्यू, मैं जानता था तू फेल नहीं होगा। मुझे अपनी ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा था। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट आवर विक्ट्री। Good afternoon, ladies and gentlemen. We have gathered here today for the final edition of the International Burnout Race. You can see beautiful legend cars. I'm in the usual state up here in the commentary box. More and more people are coming to watch our fastest cars and fastest drivers to compete. The red signal is on. Now the amber light is on and the drivers are asked to put their cars in first gear. The pit crew is moving away. And it's green.
जिसे तुम अब तक इल्यूजन समझ रहे थे वो सब रियल था। तुम्हें जीतने का बड़ा शौक है ना, अब हारने की आदत डाल लो। अब मैं तुम्हें किसी भी खेल में जीतने नहीं दूंगी। सारा तुम्हें जीतने नहीं देगी और मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। मैं राज, अदिति का भाई। तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान गया हूं। मैं तुम्हारे जिस्म से खून नहीं, तुम्हारी आंखों से आंसू देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं, तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like you all to meet the winner of the ultimate burnout race, Miss Sarah Thapar. मुझे याद है, लास्ट रेस में तुम हार गई थी और रंश जीत गया था, और आज रंश हार गया और तुम जीत गई। कैसे होता है ये सब? किसी रेसर ने मुझे उसके जीतने का सीक्रेट कहा था कि वो अपना पाँव ब्रेक पर नहीं रखता, उसे मौत से डर नहीं लगता, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो जीतता था। वो सही था। इस बार मैंने अपना पाँव ब्रेक पर नहीं रखा क्योंकि अब मुझे भी मौत से डर नहीं लगता। And now I have nothing to lose. Wow, so lucky. He must be a great racer. आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। Pick up the phone, Dad. Pick up the phone. क्या हुआ? कुछ नहीं। सारा तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। सारा कहाँ है? She left. You know, she handed over some pictures and videos in a tab. तुम्हारी कॉलेज की memories. मैंने ऊपर रखवा दी है ड्रॉ में. After the party, we'll watch it together. Come, let me introduce you to all my friends. Let's go. Hi. Darling, I need a drink. I'll be right back. Okay. Hey, Robbie. बड़ी जल्दी में हो, कहाँ जा रहे हो बाबू? बाथरूम जा रहा हूँ। सच सच बताओ, कहाँ जा रहे हो? सबूत मिटाने जा रहा हूँ। यार तुम गुस्से में झूठ बोलोगे तो मैं मान जाऊंगा। पुलिस वाला हूँ। सरीना ऑल्टर से शादी कर रहे हो ना? हाँ। यार एक बात है, उस दिन जो तुम गुस्से में झूठ बोल रहे थे, एक्चुअली तुम सही बोल रहे थे। तुम्ही ने ऑल्टर को शराब पिलाई, कुर्सी पे बिठाया और ऊपर से धक्का दिया और नीचे आके उन पे लेट गए। यार जब ऐसे ही बेटी मिल रही थी तो बाप पे लेटने की क्या जरूरत थी? हैं? जब एटीएम से ऐसे नोट निकल रहे थे तो मशीन तोड़ने की जरूरत थी क्या? आपको क्या लगता है क्रिस ऑल्टर की मौत पैसों की वजह से हुई है? ऑफ कोर्स। मैं आपको बताता हूँ। बताओ। समझ लीजिए कि आप में से क्रिस ऑल्टर है। ओके। आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ओके। और एक दिन आपका खून हो जाता है। That's not okay. बस मान लीजिए। ओके ओके ओके। आपने मरने से पहले दो लोगों में अपनी प्रॉपर्टी बांटी, एक के नाम पे किया 10% और दूसरे के नाम पे 90%। तो आपको कौन मारेगा, 90% वाला या 10% वाला? 10% वाला। थैंक यू सो मच। क्रिस ऑल्टर ने मुझे 90% दिया था और सरीना को 10%। ओह शिट! तुमने तो केस सॉल्व कर दिया यार। तुम बेकसूर हो यार। तुम्हारे केस के चक्कर में मैं भी वॉशरूम गया ही नहीं हूँ। 10% ही जाता हूँ, 90% रोक के रखा हूँ भाई। अब मैं वॉशरूम जाऊँ? जाओ, सबूत मिटाओ। मैं भी सबूत मिटा देता हूँ। लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स। ऑल बुलशिट। लेट्स गो।
मैंने ये सब पहले से ही देख लिया था। बस तुम्हारा दूसरा चेहरा, दूसरा रूप देखना चाहती थी। शादी की ड्रेस में तुम बहुत अच्छे लग रहे थे मिस्टर रंश। A man full of surprises. Why did you do that? What wrong have I done to you? I loved you so much.